आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय माता कर्मा देवी, जय तेली समाज। मैं कमलेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का असम प्रदेश यानी असम प्रदेश तैलिक साहू महासभा। तो आज आपके सम्मुख इस वार रूम से एक बार फिर से मुलाकात करना चाह रहा हूं। देखिए, हम लोग कई दिनों से बड़े परेशान होकर के सुबह से रात तक घूम रहे हैं, चंदा के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, अपना भिक्षा पात्र लेकर के घूम रहे हैं। हालांकि भिक्षा पात्र कहना गलत हो जाता है, लेकिन यह एक तरह का चंदा मांगना मतलब भिक्षा पात्र ही हो जाता है। उपाय नहीं है, सामाजिक जीवन में ऐसे काम भी करने पड़ जाते हैं, इच्छा हो या ना हो, क्योंकि इसमें सभी लोगों का सहयोग जरूरी होता है। एक आदमी ही अगर सब कुछ करे तो फिर वो समाज नहीं होता, फिर वो तो उसका अपना कुछ होता है, इसलिए वो कुछ लोगों को बुला करके कोई कार्यक्रम करता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक सच में ही बनना चाहता है और समाज के हर प्रत्येक लोगों तक पहुंचना चाहता है, तो उसे समाज के लिए जो भी अनिवार्य काम होंगे वो सब उसको करने पड़ेंगे। तो हम लोग जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे, मैं और प्रदेश के महामंत्री उमेश कुमार शाह जी, साथ में हमारे एक दो और पदाधिकारी, समाज के सक्रिय बंधु, तो हमारे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, खट्टे मीठे जो अनुभव हुए उसमें ऐसे थे, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, व्यक्ति का भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यह उचित नहीं होगा। लेकिन पिछली बार जब हम लोग चंदा के लिए गए थे, पिछली बार जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जब हम चंदा के लिए गए थे, तो एक हमारे दुकानदार भाई, उनकी दुकान बहुत ही छोटी सी, वो साइकिल लेकर के फैंसी बाजार जा कर के सामान लाते हैं, होलसेलर से सामान लाते हैं और रिटेल में बेचते हैं अपनी दुकान में, और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को अपने माथे पर सामान रख करके सप्लाई करते हैं। इतने मेहनती व्यक्ति और इतने साधारण से मतलब उनका व्यक्तित्व है, उस हिसाब से कोई दिखावा नहीं। तो पिछली बार जब हम उनके यहाँ गए, तो क्योंकि हमारा काम रहता है, देखिए, कि हम समाज के सभी लोगों से मिले, बड़े हों छोटे हों, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि सभी ठेली भाई बहनों से हमको मिलना है। उनके यहाँ गए और कहा कि भाई, अगर आप समाज में कुछ चंदा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। तो उनके हमारा जिस तरह से साधारण से वो थे, उस हिसाब से मुझे लग रहा था, हम लोगों को लग रहा था कि 500 रुपये के करीब वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने कहा कि आप 2000 रुपया लिखिए। हमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक हम लोग हो गए, आश्चर्यचकित हुए, और हमें लगा कि नहीं, इनके साथ थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी अगर 2000 रुपया लेते हैं। तो हमने उनको कहा कि नहीं, हम 500 रुपये ही लिखते हैं, आपसे 500 रुपये ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि पैसा मैं दे रहा हूं ना, आप 2000 रुपये लिखिए,
2,000 रुपया मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हमने उनका धन्यवाद किया, शुक्रिया अदा किया और चले आए। इस बार भी हमारा, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, 1 और 2 फरवरी 2026 को तेली जाति का अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक भव्य सम्मेलन गुवाहाटी में होने जा रहा है। और इसमें अभी तक जो लिस्ट आए हैं उसके हिसाब से, हमारे केंद्रीय समिति ने जो लिस्ट भेजा है दिल्ली से, उसके मुताबिक 180 जो हमारे समाज के अगुआ नेता हैं, बड़े कर्णधार हैं, वो लोग आ सकते हैं, संभावना है, क्योंकि उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो उसमें सभी बड़े बड़े लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं माननीय जयदत्त क्षीरसागर जी, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय महासचिव है, राष्ट्रीय उप महासचिव हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, कई सारे हमारे राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष, ये सारे तो हैं ही। सभी राज्यों के अध्यक्ष, केरल से लेकर के आपका हिमाचल प्रदेश तक, उत्तराखंड तक, इधर मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन सारे प्रांतों के अध्यक्ष लोग भी अपनी सहमति दिए हैं आने के लिए, अध्यक्ष और महासचिव। तो यह आयोजन बहुत ही विशाल होने जा रहा है और इसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसी संभावना है। हमने टारगेट रखा है कि 20 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से हो सके, भव्य तरीके से हो सके। तो हम लोग सुबह से शाम तक धूल धक्कड़ में घूम रहे हैं। इसमें कुछ खट्टे मीठे अनुभव हो रहे हैं। जैसा कि बताया मैंने आपको उनका, तो इस बार भी जब हम उनके पास गए इस चंदा के लिए, तो हम चंदा मांगने उनसे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि अभी उनका दुकान टूट गया है पहले वाला, और उनको उसके बगल एक गली है, उस गली के अंदर उनको अपना दुकान लगाना पड़ा है। तो हम उनको छोटा छोटा बैनर भी बनाए हैं, 2 फुट बाई 1.5 फुट, 1.5 फुट बाई 1 फुट, इस तरह का बैनर। तो हम उनको बैनर देने के लिए गए कि आप इस बैनर को अपने दुकान के आगे लगा दीजिएगा ताकि लोगों की नज़र पड़े और कोई हमारा तेली बंधु उधर से गुजरे तो उसको भी पता चले, वो भी हमारे समाज से जुड़े। और हमने यह भी उनसे कहा कि इस बार हम आप पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। इस बार आपकी परिस्थिति देखते हुए हम आपसे चंदा नहीं लेंगे। तो उन्होंने पलटकर कहा कि क्या आप मेरा इंसल्ट करना चाहते हैं? मैं चंदा दूंगा। तो ऐसे लोग हैं। एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा, वो कई सालों से उनके पास जाता रहा, तरह तरह से सहायता भी वो करते रहे, लेकिन चंदा उनसे नहीं मिल पाता था, जो भी कारण रहा। तो हमने अपना कर्तव्य समझकर उनके पास भी गया मांगने के लिए। उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि देखिए अभी व्यवसाय वगैरह तो बड़ा ही मंदा चल रहा है, घाटा भी बहुत लग रहा है। तो हमारे मन में आया कि इनके यहाँ से अगर 500 रुपये भी मिल जाए तो बहुत होगा। लेकिन आश्चर्य हुआ
कि उन्होंने पहले 11,000 दिया और केवल एक बार अनुरोध करने पर 21,000 कर दिया उसे। तो ये हमारे लिए बड़े सुखद आश्चर्य रही है। अब दूसरी तरफ ऐसा हुआ कि हमारे समाज के एक बंधु हैं, उनका लगभग 1 बीघे का कैंपस है। उसमें उनके व्यवसाय के सारे सामान भरे हुए हैं, ऑफिस भी शानदार है और मुख्य रास्ते के ऊपर में वो एक अपना घर भी बना रहे हैं। उनका एक अलग से पहले घर रहा है, अब एक नया सा घर मुख्य रास्ते के ऊपर बना रहे हैं। उनके पास जब हम पहुंचे तो हम उम्मीद कर रहे थे कि उनसे लगभग 50,000 रुपये मिल सकते हैं, उनकी हैसियत देखते हुए। लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, कहा कि भाई आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं और सम्मान के तौर पर आप लोगों को 1100 रुपये दे रहा हूं। थोड़ी सी हमने अनुरोध की तो उन्होंने उसे 2100 रुपया कर दिया। अब मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी निश्चय ही कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण कि वो इतना ही राशि दे पाए। लेकिन यह भी एक अनुभव रहा और एक अनुभव और भी रहा कि हम और एक अपने समाज के बड़े ही नामी गिरामी व्यक्ति के पास गए और उनसे बहुत अनुरोध किया, लेकिन वहां से हमें 5,000 रुपये मिले। तो इस तरह से अनुभव रहे हैं। मेरा कहना यही है कि देखिए, ये जो दान होता है, तो अगर समाज को दान देते हैं तो यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका महत्व हमेशा बने रहता है। इस संदर्भ में मैं गणेशगुड़ी स्थित जैन मंदिर में गया था। मैं ही नहीं, हमारे साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री जी भी थे। तो जैन मंदिर में हमने देखा कि वहां पर वो लोग एक बड़ा सा लिस्ट लगा कर रखे हैं जिसमें केवल 100 रुपया प्रतिदिन लोगों से मांगा गया है सहायता राशि के रूप में। और केवल इतने ही मांग करके वो लोग करोड़ों रुपए का वहां पर भवन बना दिए हैं और भी बना रहे हैं। विशाल भवन एक और बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं अपना, जिसको चैतालय बोलते हैं, इस तरह के। तो ये जो छोटे छोटे दान है, रोज का दान, ये भी बहुत बड़े हो जाते हैं। यह दर्शाता है। हमने QR कोड की व्यवस्था की समाज के अकाउंट में पैसा, ताकि लोग नियमित डाल सके कुछ न कुछ, लेकिन उसका कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ा लोगों पर। तो गलती हमारे में ही है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए हैं। लेकिन बात यह है कि हर क्षेत्र में यह प्रकृति का नियम है कि पहले जब आप देंगे तब आपको मिलेगा। आप पहले ही यह नहीं मांग सकते कि नहीं मुझे ये सुविधा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तब मैं दूंगा। ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। जब आप दुकान में अपने पैसों से सामान खरीद करके भरेंगे तब उस दुकान में बिक्री होगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं भाई, कोई ग्राहक आया तो उसको बोले कि भाई एक काम करो, तुम पैसा मुझे पहले दे के जाओ, फिर मैं तुमको बाद में सामान देता रहूंगा। ऐसा नहीं होता है। विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है, मेहनत करता है,
परीक्षा में, तब उसके बाद वो परीक्षा में बैठता है तो वो सफल होता है। पहले वो अगर बोल दे कि नहीं नहीं, मेरा पहले रिजल्ट निकल जाए, मैं पहले सफल हो जाऊं, उसके बाद पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। यही प्रकृति का नियम है। तो हमको ये समझना है कि, और जो देने वाला होता है ना, उसी को देवता बोलते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो देने वाला होता है उसको देवता बोलते हैं, और जो लेने वाला होता है उसको लेता या नेता कहते हैं। तो यही बात है। बाकी आप लोगों ने समझ गया हो, आप लोग समझ गए होंगे। मैं वो जैन मंदिर का जो लिस्ट है उसका एक कागज आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरह से उन लोगों का हो। आप लोग पढ़ पाए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दिखा देता हूं। देखिए, ये है जैन मंदिर का जो लिस्ट वो लोग टांग के रखे थे, उसका एक पेपर ये है। इस तरह से वो लोग लिस्ट पूरा बना के रखते हैं, किसको देना है सारा लिस्ट रहता है, और लोग नियमित उसमें 100-100 रुपये जमा करते रहते हैं। एक थियरी है मेस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, इसे आप गूगल में जाकर के ढूंढिएगा।